चलिए भाई, मंगलवार की सुबह और बढ़िया है भारतीय बाजारों की चाल। कल भी खराब ग्लोबल क्यूज के बीच में, वो आईटी के प्रेशर के बीच में, वो भारतीय एयरटेल के दबाव के बीच में एक सुस्त शुरुआत जरूर हुई। उसके बाद देखिए क्या इंट्राडे रिकवरी, फाइनली एक फ्लैट क्लोज। और ये पिछले कई दिनों का मोमेंटम जो है कहना चाहिए इंटैक्ट है, रेजिलियंस जो है वो इंटैक्ट है भारतीय बाजारों का अब तक। लेकिन आज के संकेत आपकी स्क्रीन पे से कल सुबह भी इसी तरह के संकेत थे, रेजिलियंस दिखा, लोअर लेवल से रिकवरी आई। आज सुबह के भी दिक्कत भरे ही संकेत हैं भाई। 3/4% हर टिक के साथ एसजीएक्स निफ्टी का दबाव बढ़ रहा है, और दबाव बढ़ने के पीछे है हर टिक के साथ यूएस के फ्यूचर्स जो है वो वीकनेस मैन है। सिर्फ सीक्वेंस में समझाता हूं आपको। यूएस का बाजार कल का प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कल यूएस के बाजारों में आधे से लेकर आधा डाउ दबाव में था, S&P 1.25% और नैस्डैक जो आउट परफॉर्म करने की बीच में कोशिश कर रहा था, 5 दिनों से लगातार हरे निशान में कामकाज कर रहा था, तगड़ी पिटाई उसकी 2.25% के आसपास नैस्डैक दबाव। इनफैक्ट कल का एक वोलेटाइल सेशन था और फाइनली दिन के लोज के आसपास यूएस के मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। आंकड़े छोड़ देते हैं, यूएस इन्फ्लेशन क्लियरली कल जो आना है या फिर कुछ और भी है। ग्लोबल क्यूज थोड़ा दिक्कत भरे दिख रहा है। हाँ, आज थोड़े नहीं, काफी दिक्कत भरे हैं। दो चीजें, एक जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि यूएस में इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो है कल रात में आएगा। हाँ, लेकिन रेड हॉट आएगा। हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कह रही है। अच्छा, उन्होंने भी ऐसी यूज करा? उन्होंने यही वर्ड यूज किए। तो वो खुद कह रही है कि आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा एलिवेटेड आने की संभावना है। अगर स्टॉक मार्केट में आपने सही स्टॉक होता होगा बनाते समय, तो वो ऐसा बोल रही है। तो एक बड़ा कारण वो था। दूसरा, ये कोविड फिर से चाइना में सर उठाने लगा। 6 शहरों में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और अभी आप कसिनो सुनो की खबर भारत में पड़ रहा था, मकाऊ में कसिनो बंद कर दिए गए हैं। 2020 फरवरी के बाद पहली बार वहाँ पे कसिनो बंद किए गए हैं। तो ये एक चिंता फिर से गहरा रही है कि शंघाई में बहुत जगहों पे टेस्टिंग फिर से शुरू करी गई है। वो एक नया वेरिएंट कोई आया, BA.5 समथिंग। तो ये दोनों कारण मिलके मार्केट को परेशान कर रहे थे कल, इसलिए मार्केट गिरा। तीसरा कारण ये था कि जो ट्विटर वाली डील अब औपचारिक तौर पे कैंसिल हो गई है और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी हो रही है। तो वहाँ पे ये चूंकि बहुत बड़ी डील के तौर पे दिखा है, इसका कैंसिल होना लोगों के अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जो मुझे लगता है कि ट्विटर न खरीदने के पीछे सिर्फ एक रीज़न है कि इलॉन मस्क के पास पैसे नहीं है, वो पैसा अरेंज नहीं कर पा रहे, इसलिए वो डील कैंसिल कर रहे हैं। ये सब बहाने हैं कि इतने अकाउंट फर्जी हैं, ये वो सब फालतू की बातें हैं। पैसा नहीं है इसलिए डील कैंसिल। तो ये कंसर्न मार्केट को समझ में आता है। हम लोगों ने पिछली बार जिक्र भी किया था। अभी कल फिर खबर आई है कि जर्मनी की फैक्ट्री बंद हो गई है। अभी तो इनॉग्रेट करी थी कुछ दिन, 1-2 महीने चली, फिर बंद हो गई। जोड़ लगाड़े के साथ। हाँ, बंद इसलिए हो गई क्योंकि प्रोडक्शन में दिक्कतें आ रही, वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है। गैसप्रॉम ने मेगा फैक्ट्री, हाँ, गीगा फैक्ट्री, मेगा का भी पापा, मेगा पापा। और गैसप्रॉम ने गैस बंद कर दी है जर्मनी की। 11 दिन के लिए मेंटेनेंस में गया है। अभी मेंटेनेंस के बाद चालू करेगा नहीं पता नहीं किसी को। तो मस्क के लिए एक और झटका यहाँ से। तो ये एक फैक्टर था वहाँ पे, ये लोकल फैक्टर आप कह सकते हैं। लेकिन कोविड का फैक्टर और इन्फ्लेशन रेड हॉट रहने की संभावना की मार्केट गिरा। तो इसकी वजह से आप देखिए सबसे ज्यादा कहाँ गिरावट हुई है, नैस्डैक में। आईटी वाले शेयर्स जो है खूब जोरदार तरीके से गिरे हैं। ट्विटर तो करीब 11% गिरा, चूंकि उसमें दो खबरें चल रही थी कि वो भी गिरा और साथ में डील भी कैंसिल हो गई है, तो वो हुआ। इसके अलावा आप देखिए जूम 10% नीचे, टेस्ला 6.5% नीचे, ब्लॉक 5.5% नीचे, मेटा 5% नीचे। इस तरीके की करेक्शंस देखने को पड़े और इनके ETF में भी सेल ऑफ था। तो आज मूड थोड़ा सा कम अच्छा है। और कमोडिटीज़ में भी आप देखिए एल्युमिनियम और कॉपर में कमज़ोरी फिर आई, उनकी ETF में सेल ऑफ भी है। और चूंकि चाइना में फिर से दिक्कत आ रही है तो फिर से प्राइसेस गिरे। क्रूड इसीलिए ठंडा पड़ा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ किधर। डिमांड है भी नहीं भी है, दोनों है। और कॉपर की एक मज़ेदार बात आपको बताऊँ, कॉपर अपने हाई से 40% करेक्शन ले चुका है, फिर भी वो प्री कोविड लेवल से 40% ऊपर है। डॉक्टर कॉपर की स्थिति ये है। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अब देखते पहले हमारा इन्फ्लेशन, फिर कल उनका इन्फ्लेशन। तो यही ट्रिगर है जो मार्केट को नीचे खींच रहे हैं।